गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है 9th क्लास के साइंस की इस लेक्चर में। आज हम जो है चैप्टर 2 का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, आगे हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, इसमें ओवरव्यू देखेंगे हम कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कि इसमें हमें करना क्या है, पढ़ना क्या है, देखना क्या है ना। इसमें जो पहला पार्ट है वो भाई ये है कि ये सेल। सेल क्या होता है? ये बैटरी वाला सेल नहीं है। कभी आप इसे बैटरी वाला सेल समझो, वो भी अलग है, लेकिन ये अलग है, ये बायो है। इसमें हमें सेल मतलब कोशिका, हिंदी में बोले तो कोशिका। ठीक है, सेल का मतलब कोशिका, सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ जो बोली जाती है। क्या लिखा हुआ है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ये क्या बोल गया, हाँ, लाइफ, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल का मतलब होता है ये, है ना। अब जो है हम आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। और चेंज कहाँ से होगा, हाँ, आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में है कि पहला तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है इस सेल की स्टडी करना, कि स्टडी करो सेल की, कि सेल क्या होता है, कैसे बना सेल, कितना बड़ा होता है सेल, कितने प्रकार का होता है सेल, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने प्रकार का होता है ना। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा होता है, दिखता कैसा है सेल। अरे सेल सेल करे जा रहे हो, सेल है क्या, दिखता कैसा है। इसमें अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सेल, इसको हटा के, नहीं तो अगले वाले में भी आ जाएगा, तो इसको हटा के अगर मैं दिखाऊं कि सेल है क्या, तो हम देखते हैं। देखो, ये ये रहा, ये देखो, ये है सेल, ये है असली जो पूरी इसमें हमें पढ़ना है। देख रहे हो, प्यारा सा गोल गोल सा एक सेल, क्यूटी सा सेल है ये। अब आपको सेल, ये क्या है? ये है टिश्यू, ठीक है। फिर ये ऑर्गन। आप कहोगे भैया ये है क्या, आप बोल तो रहे हो सेल भी, टिश्यू भी, ऑर्गन भी, सिस्टम भी, है क्या ये? अब देखो, सेल क्या है? एक सबसे छोटा बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स नहीं, सर्कल बना दी, लेकिन सर्कल भी होता है सेल, बॉक्स में भी होता है। दो तरीके के मिलेंगे आपको इसमें, एक तो प्लांट का मिलेगा, एक मिलेगा एनिमल का, ठीक है। तो अब सेल क्या होता है? सेल एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला। अब ये एक एक सेल है, एक 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 एक, ये पूरे सेल मिलके बना देंगे एक टिश्यू। अब यही सेम चीज यही कॉपी हो जाएगी। यही चार सेल, जैसे चार लोग क्या खाएंगे, ऐसे ये चार सेल मिलके ये अलग टिश्यू, ऐसे ही ये दो टिश्यू जो मिल गए, ऐसे बहुत से टिश्यू मिल जाएंगे। जब ऐसे बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे, तब वो बना देंगे एक क्या, ऑर्गन। ऑर्गन माजे एक हमारा बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। कितने टाइप के ऑर्गन होते हैं पढ़ा है ना, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ इयर्स पहले पढ़ा होगा कभी, कि साला ऑर्गन क्या होता है ना। कि ऑर्गन जैसी बवाल हमने पहले पढ़ी होगी, जब खाओगे पियोगे तब आएगा याद कि ऑर्गन था क्या। फिर ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं, हमारा सिस्टम। सिस्टम के नीचे दब के रहना पड़ेगा, सिस्टम, सिस्टम बना देते हैं, है ना। तो आओ इसके बारे में जानना हमें, इसके अंदर कि सेल क्या होता है। अब अपने अपनी एनसीईआरटी वाली किताब खोलो भैया, है ना बुक, हाँ। अब उसे खोलो, उसमें देखेंगे कि ये क्या है। एक मिनट, ये इसको विजुअली रखो, हाँ अब ठीक है। अब हम और क्या पढ़ना है,
और हमें इसमें पढ़ना है द इंटीरियर ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर क्या होता है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखो, इसमें ये अंदर अंदर कुछ चीज दिख रही है। ये सब, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना, ये 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 सब सेल ऑर्गेनल्स है। पढ़ोगे, इन शब्दों से डरना नहीं है, लड़ना है। क्या करना है, लड़ना है। अपन फाइट करना है इधर, पढ़ना है ना, मजे में पढ़ेंगे इसको। ये चीज पढ़नी, ये गोला क्या है, ये क्या है, इसके बारे में जानना है। जो लिखा हुआ है ना, जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होगा, द पावर हाउस ऑफ सेल, ये सबको पता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, डेफिनेशन जान के हमें मीम थोड़ी बनाने हैं। अपने को तो पढ़ना है ना, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। सब्र, इसमें थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ेगा, है ना। इसमें हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ये है क्या, ठीक है। अब सेल, इसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें ही कि भाई सेल जो है वो बढ़ता कैसे है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन। अब हम कह तो रहे हैं कि एक सेल मिलके दो ऐसे एक टिश्यू बना देगा, लेकिन भैया मिलेगा कैसे, ये जुड़ेगा कैसे, इनके बीच में क्या कनेक्शन बनेगा, ये टूटेंगे कैसे। वो पढ़ा होगा एट्थ क्लास में, याद है, हजारों लाखों साल पहले एट्थ क्लास में पढ़ा कि अमीबा जो होता है वो क्या करता है, ध्यान है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर अमीबा क्या करता है, अपने दो डॉटर सेल बनाता है। क्या बनाता है, दो डॉटर सेल बनाता है। इन दो डॉटर सेल से दो डॉटर सेल और बनते हैं, ऐसे। ये कौन सी फिजन होती है, बाइनरी फिजन। फिजन, फ्यूजन नहीं, फिजन, वर्ड्स को ध्यान रखना, फिजन, ये फिजन है। फिजन माने टूटना, फिजन का मतलब होता है टूटना, ना कि जुड़ना। ये दो अलग अलग बना देगा। और रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा होगा, जब एम्ब्रियो, सॉरी जायकोट जो होता है हमारा, जो हमारा एम्ब्रियो है, वो जब डेवलप करता है तो कैसे करता है, 2, 4, 6, 8, 10, दो का पहाड़ पड़ रहा होता है, 1 से 2, 2 से 4 है। ये है सेल ग्रोथ, इसको बोलते हैं सेल ग्रोथ। ये पढ़नी है इसमें हमें। अब हमने बस उसमें वो पढ़ लिया जी, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। अब इसमें माइटोसिस मियोसिस में होता क्या है भाई, ये भी तो जानना है कि बढ़ता कैसे है। अंदर का जो मटेरियल है वो ऐसे ही बढ़ जाता है, नहीं नहीं, सब में अलग अलग होता है, सब में अलग अलग हिस्से से बढ़ता है ना। अब फिर पढ़ेंगे द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। ओ गॉड, वर्ड इतना खतरनाक है। अरे कुछ भी नहीं है, सिंपल है सब। इसमें यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी क्या है, सेल थ्योरी। क्या है सेल थ्योरी, जैसे फिजिक्स के अंदर रूल्स होते हैं ना, ऐसे ही इसके अंदर सेल थ्योरी है कि ये सेल थ्योरी है क्या, इससे हम करेंगे क्या। सेल थ्योरी कुछ नहीं है, जैसे एटम, वो पढ़ी है अभी आप, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इसी में ही, उसमें जैसे इसमें सेल थ्योरी है, जैसे इसमें सेल थ्योरी है, वैसे ही उसमें आप एटम के बारे में पढ़ोगे, है ना। इसमें सेल थ्योरी में क्या बोल रहा है, सेल थ्योरी में बोलता है कि हर एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डॉगी या डायनासोर, कोई भी हो, है कि नहीं, वो सेल से बना हुआ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन पूरा, है, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इंट्रो।
इंट्रो तो करते हैं ना। तो देखो बुक खोलो और उसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है कि भाई साइंटिस्ट जो है बहुत पहले से जानते थे कि भाई ओशंस, जब हमने पहले पढ़ा है कि जो मेजर लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। ओशन कहाँ से स्टार्ट हुई है? ओशन से। ओशन से ये लाइफ स्टार्ट हुई है। पहले छोटा सा कीड़ा था, वो समुद्र के अंदर ही था। ठीक है, कोई से भी समुद्र हो सकता है भाई। कितने प्रकार के समुद्र होते हैं बताओ, है ना? आगे पढ़ना, एसएसटी में पढ़ना उसे। इसमें अब जो है हम आगे ऐसे आगे बढ़ा, वो बड़ा हो गया, तो यानी कि ओशंस के अंदर लाइफ है। अब वो जो लाइफ है वो क्या है? साइंटिस्ट ने देखा कि स्मॉल वाटर पूल्स में, है ना, पर कुछ हॉट स्प्रिंग होते हैं। अब हॉट स्प्रिंग यानी टेम्परेचर जो है वहां 100 से ऊपर, मतलब हाई टेम्परेचर होना। अब जो इंडिया में है हॉट स्प्रिंग एक, द हॉट स्प्रिंग ऑफ पुंगा वैली इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। समझ रहे हो? इतना गर्म, वो भी गर्म, वो भी ठंडे ठंडे प्रदेश में। ये देखो, ठंडे में ज्यादा डार्क कर दिया। हाँ, देखा, ठंड के अंदर वहां पर जो है वो वो मिलता है बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स। और ये बैक्टीरिया अभी नहीं मिलता, ये बैक्टीरिया हजारों लाखों सालों से यहाँ पे रह रहा है। देखो मैंने फोटो लगा रखी है, बेटा मेहनत चलती है। इसमें कलर हो जाएगा क्या? ये एक मिनट, येलो कलर ही चलेगा भाई, दया करो हम पर। अच्छा यहाँ पे है, ओह ब्लैक कर दिया, पिंक कर देते हैं ना, ब्लू कर दो, ब्लू कर लो, ब्लू ठीक है। ये इस येलो रखो, ये इस हिस्से पे रहते हैं, ये है हॉट स्प्रिंग। देख रहे हो कैसे धुआं निकल रहा है इनमें से छु, 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 छु करके। अब इसके अंदर ये रहते हैं, अब इनको क्या कहते हैं हम? थर्मोफाइल बैक्टीरिया। थर्मो, क्या लिख देता हूँ इसे, ये देखो ये लिखा हुआ, थर्मोफाइल, थर्मोफाइल बैक्टीरिया। अब थर्मोफाइल बैक्टीरिया जैसा नाम से बताओ, ये गलत, बीच में दीवार खींच गई इनकी। ये रहा, देखो, थर्मोफाइल, ओमोफाइल हो गया। हाँ, थर्मोफाइल। थर्मो मतलब, थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर। वैसे हाई का मतलब तो पायरो यानी कि आग, पर इसमें हमने इस्तेमाल करा है थर्मो, यानी कि हाई टेम्परेचर में पाए जाने वाला बैक्टीरिया। ये आपको बहुत ही गर्म, यानी 100 डिग्री तो इसमें है ही, क्योंकि पानी तो उबल रहा है बाबू लोग, देख रहे हो, पानी उबल रहा है, इसलिए ये इसमें तो मिलेगा, है ना? तो इसको कहा जाता है क्या? थर्मोफाइल्स। डेफिनेशन ध्यान रखना, द ऑर्गेनिज्म living in these hot springs are mostly heat loving bacteria। गर्मी से प्यार करते हैं ये, इन्हें कहते हैं थर्मोफाइल। ये क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर। क्या होते हैं ये? यूनिसेल्यूलर। इस वर्ड का याद रखना, काम आएगा आगे। जैसे वेब सीरीज देखते हुए हर चीज की रेफरेंस याद रहती है ना? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि भाई यूनिसेल्यूलर है। अब आगे देखते हैं, ये पता लग गया कि हॉट स्प्रिंग में पाए जाने वाला बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोफाइल्स। ठीक है। अब जो है, जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के पेलियो साइंटिस्ट,
पेलियो साइंस की इंस्टीट्यूट जो है, इसके जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन हॉट स्प्रिंग्स की पढ़ाई करी। इसमें पाया कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड रैपिडली अराउंड देम। अब भाई आपके मन में एक बात आएगी कि कैल्शियम कार्बोनेट ये कि बच कैसे रहे हैं, है ना, कि बच रहे कैसे हैं यार, इतने में तो आदमी उबल जाए। आदमी उबल जाएगा 100 डिग्री पे तो। ये बैक्टीरिया ने ऐसा कौन सी सूप या वो ले लिया, सीरम, सुपर सोल्जर सीरम जो ये बचा हुआ है कि नहीं। अरे कुछ नहीं है, चीटिंग करके बच रहा है, देखो कैसे, हम बताएंगे, हम किस लिए बैठे। ये तो इन्होंने साइंटिस्टों ने जो पढ़ाई करी कि हॉट स्प्रिंग में ये पाया इन बैक्टीरिया के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई। अब भाई प्रोटेक्टेड अली मॉलिक्यूल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या करा, इसको बचा लिया, शील्ड बन गई इसके ऊपर, एक सेल के ऊपर शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने लगी इसको हार्मफुल रेडिएशन से और एक्सट्रीम कंडीशन से। अब भाई धरती ऐसी थोड़ी थी पहले, पहले धरती पे 1000 डिग्री पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर था, समुद्र नहीं लावा थे, उसमें भी ये बचा रहा। कैसे ये बचा रहा, कैल्शियम कार्बोनेट की कृपा से। इसके पैर धो धो के पीने चाहिए इसे कि भैया आपने मुझे बचा लिया, धन्यवाद। इनको फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दी, द बैरियर दैट डिफाइन ए सेल, है ना। दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, इसकी वजह से, है कि नहीं, इसकी वजह से इसके इतनी प्रोटेक्शन मिल गई। क्या बात है, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट, वर्ड को याद रखो, हर चीज में डिटेल में रखना है ध्यान, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। अब सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, सब के सब जो है सेल से बने हुए। चैप्टर का नाम जो है ना, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, यानी के ये सब सेल। पर अब भाई हर एनिमल की बॉडी अलग अलग होती है, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, तो अब हम ना इनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं भाई, जैसे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब मल्टीसेल्युलर तो हमें पता है, प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ये सब पहले पढ़ा होगा यार, इतना तो ध्यान होगा, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सब पढ़ा है ना, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो, यू हैव रेड इट माय चाइल्ड, है ना। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द फंक्शंस फॉर्म्स टिश्यू। जैसा मैंने बताया कि भैया एक जैसा काम करने वाले सेल मिलते हैं, वो एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी का नाम क्या होता है, स्टार्टअप शुरू करता है ये आदमी जिसका नाम सेल है। वो सेल कहता है भाई आओ एक जैसा ही तो काम करते हैं हम, तुम भी पढ़ते हो, ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है, ये भी पढ़ाता है। अब हम सब मिलके एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम टिश्यू, है कि नहीं। अब भैया ऐसे ऐसे हमने कितने जने हायर, दो दो इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए, बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई हमारी। अब वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टिश्यू, टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड, एक नहीं है दो दो है, दो दो टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड है हमारे पास। अब वो दो दो टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड एक जैसा ही तो काम कर रही हैं, यानी कि पढ़ा रही हैं। अब डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन, several organs work together to form organ system। आप कहोगे सर इसे क्यों पढ़ रहे हो? अरे भैया पढ़ना पड़ेगा आपको, वर्ड बाय वर्ड इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज द की टू सक्सेस, इसलिए आपको वर्ड बाय वर्ड याद रखना पड़ेगा इसको।
यानी कि हमारे पास जो टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड थी, वो टिश्यू बहुत सारे मिलके बना दिया एक ऑर्गन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही ये एक ऑर्गन बन गया, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू। अब इस टिश्यू के अंदर एक सेल, एक सेल, एक सेल, एक सेल, यानी कि ये हमारा एक छोटी सी टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड, ये छोटी सी प्राइवेट टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड, ये भी, ये भी। अब ये सब मिलके बना रही है एक ऑर्गन, यानी कि अब ये एक और ऑर्गन हो गया, एक और ऑर्गन हो गया। यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे भी तो ब्रांच चाहिए इसकी, ये एक और ऑर्गन हो गया, है ना। अब ये ऑर्गन मिलके क्या बना देंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम के नीचे दबके रहना पड़ेगा। तो ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स, जैसे। अब भाई अलग अलग ऑर्गन्स, हम ये नहीं है जो आपने पढ़े हैं आईज, नोज, ईयर्स, वो तो ऑर्गन है ही। पर अब हमारी जो बॉडी के अंदर भी तो कुछ चीज पड़ी होंगी ना, इंटरनल बॉडीज के अंदर, जैसे नेजल पोर, नेजल कैविटी। अब भाई अकेली, ये एक, मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे साफ करके फिर दिखाता हूँ, एक मिनट देखो, बताते हैं आपको कि कैसे क्या सीन है ये। तो ये क्या कह रहा है? नेजल पोर यानी कि नाक के छिद्र, ये एक, ठीक है। यहाँ पर ये है ट्रैकिया, ड्राइंग साफ है भाई, बहुत साफ है, मैं हुसैन हूँ, ठीक है। ये है ट्रैकिया, और यहाँ पे है हमारे दो लंग्स, ठीक है। इधर है हमारे, ये क्या है? लंग्स, ग्राफिकल लंग्स है ये, ठीक है। ये ऐसे ये हमारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ध्यान है। रिपीट करो एक बार कि टिश्यू, टिश्यू बनाता है क्या? सॉरी, सेल, सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू बनाता है, यानी कि छोटे छोटे हमने सेल इकट्ठे करे, उनसे एक हमने इंस्टीट्यूट खोला टिश्यू, फिर एक टिश्यू और हुआ, फिर एक टिश्यू और हुआ, वो टिश्यू मिलके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ऑर्गन। एक ऑर्गन हुआ, फिर ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो गए, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होकर क्या बन गए? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। जैसे नेजल पोर, नेजल एक्टिव, नेजल कैविटी, देख रहे हो? देखो टिश्यू, ये एक सेल थी, ये एक सेल थी, ठीक है अभी सेल भाई है। और ये बहुत सारी सेल इसमें आ गई, बहुत सारी इकट्ठी होगी, ये बना दिया एक मसल टिश्यू। जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, मसल्स, बॉडी बिल्डर बनना ना सबको, बाइसेप, ट्राइसेप है। तो ऐसे ही ये बना दिया स्केलेटल मिशन, क्या बना दिया? स्केलेटल मसल टिश्यू। अब भैया एक टिश्यू ही तो मिला है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। वो क्या कहते हैं? बाइसेप टीयर हो गया सर। तो वो बाइसेप टीयर जो हुआ है, वो क्या हुआ है? आपका जो टिश्यू है, जो टेंडन है, जो लिगामेंट्स हैं, वो टीयर होते हैं। बहुत सी चीज बनती हैं। ऐसे ये स्केलेटल मसल बना देगी, क्या मसल बना देगी? ऑर्गन, बाइसेप का ऑर्गन। अब एक बाइसेप से थोड़ी आपका चलता है, ये अपर हेड है, लोअर हेड है, साइड हेड है, ऐसा ऐसा बोलते हो ना। ऐसी ये एक मसल होती है फेसिकल मसल, नीचे होता है टेंडन, फेसिकल टेंडन, और ये अलग टेंडन होते हैं। ये सब चीजें मिलके क्या बनाती थी? एक सिस्टम, मसल सिस्टम। यानी कि आपका एक पूरा प्रॉपर एक मसल सिस्टम बन जाता है, जिससे हम अपनी फोर्सफुल थिंग्स, यानी कि फोर्स से किसी काम को अगर हमें करना है, जिस काम में पावर हो, जिस काम में एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत हो, उस काम से कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। ज्यादा बोर नहीं करेंगे, समझ आ गया ना? क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखो ये तो हमने बता दिया, पर अब भाई हमने जैसे when cell are organized into tissue, organ and organ system, cell remains the fundamental unit of and the structure of living organism. बुक खोल के रखो, साथ में कॉपी पेन रखो, ये जो चीज है ना, ये लिख लेना बस, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। ये नहीं, इस हिस्से को तो छोड़ दे, तो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मन के अंदर सवाल उठते हैं, क्यूरियोसिटी जगी रहनी चाहिए तुम्हारी, है ना। तो इसमें ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन्स अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भाई
सेल से ही जब हमने सेल से हर एक चीज बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी सेल से, तो बाकी क्या चीज है कि नहीं? क्लियर और नॉट? क्लियर है? क्लियर है ना? तो ऐसे ही ये कह रहा है भैया सेल जो है वो फंक्शन है, यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट, मूल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर भैया सेल के ना अलग अलग काम होते हैं। हाउ सच टाइनी सेल्स परफॉर्म सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज, कैसे कर सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, सब पढ़ेगा इसमें, सब पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी है ये, आगे बहुत बड़ी फिल्म पड़ी है बच्चा लोग। हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, कैसे यार, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं भैया? जुड़े हुए हैं, तार लगे हुए हैं, लैन केबल लगा रखी है इन्होंने आपस में, है ना, इस लाइन से सिग्नल जाते हैं इन पे, पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, क्या सेल हमेशा जिंदे रहते हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो हमेशा जिंदे रहते हैं? क्या वो अमर हैं? क्या ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दे रखा है? पता लगाएंगे। या वो मर जाते हैं? जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे ये तो कह रहा है कि क्या सेल हमेशा जिंदा रहते हैं, तो फिर कैंसर सेल जो होता है उसमें क्या फर्क होता है? कैंसरस सेल होता है भाई, ग्रो करता है, तो पता है ना आपको, तो उसमें क्या है बताना। ठीक है, कमेंट्स में बोल देना। इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे अब भैया हमारे, वी विल एक्सप्लोर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस एज वी एंटर इन द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ सेल्स। हम इन क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, किनको, जो अब आगे दिखाऊंगा उन क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे। जैसे वेयर डज द सेल कम फ्रॉम, अब ये सेल कहां से आया? वही भाई जो हमने बताया, कहां से आया, जैसे इन साइंटिस्ट जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं भाई, बहुत काम कर रहे हैं वे, तुम्हारी तरह रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। तो रिसर्चर्स बिलीव दैट लाइफ बिगन इन ए स्मॉल वाटर पूल विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज हॉट स्प्रिंग, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। भाई कैल्शियम कार्बोनेट ने हमारी लाइफ बचाई, उस सेल की जिंदगी बचाई, जिससे हम बन पाए। भाई धरती के ऊपर सीवियर टेम्परेचर था, तो आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। द साइंटिफिक कम्युनिटी वाइडली एक्सेप्टेड दैट primitive cell originated in water roughly 3.5 billion years ago, समझ रहे हो? Researchers believe that life began in small water pool, जैसे जैसे इसमें हमने पढ़ा, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, बुक है आप पे, सब पे खोल के रखना भाई, उसे बंद मत कर देना, पता लगे अभी गर्मियां हैं, पंखा चल रहा है, पेज पलट गया, बस है पलटा रहने दो, नहीं ना, फोकस, पेन कॉपी हाथ में। Where does a cell come from? कहाँ से आया है सेल? The origin of life. The scientific community widely accepted that the life originated in water roughly 3.5 billion years ago. और researchers believe that life began in small water pool with changing environmental condition. तभी तो हम इतने harsh condition पे रह पा रहे हैं, लेकिन इतने नहीं harsh पे रह पा रहे जिसमें थर्मोफाइल रह पा रहा है कि नहीं? भाई हॉट स्प्रिंग के बारे में जैसे इसमें पढ़ा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिखेंगे ना थिंक अबाउट इट में, देख लेना उसको। How have technological intervention facilitated the creation of new knowledge and understanding the world beyond naked eye? अरे भैया ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि गिरा, कि अब आप लोग आगे हम इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुई है भाई बहुत। अब आप कह रहे हो भैया सेल 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 क्या होता है, ये दिखता कैसा है, बताया ना उसमें, पीछे दिखाया मैंने, देखा कैसे? क्या पता आप वैसी इमेजिनरी ड्राइंग बना रहे हो, नहीं, हमने इसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा भाई। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करा जाता है। माइक्रोस्कोप हर छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, छोटे छोटे सेल्स हैं, हमें दिख नहीं रहे, नेकेड आई से दिखेंगे नहीं भाई, हम तो 25 सेंटीमीटर तक दिखने वाले आदमी हैं, पास तक 25 सेंटीमीटर देख देख पाते हैं। ठीक है, और भैया ये तो पॉइंट नैनो मतलब एम एम है भाई, एम एम में है, बिल्कुल छोटे से हैं। अब उन छोटी सी चीज को देखने के लिए हमारे कुछ बड़े बड़े साइंटिस्टों ने चीजें बनाई, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था माइक्रोस्कोप।
अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। अब आप कहोगे सर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं करा, भाई वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, हमें साइंस पढ़नी है, फोकस करना है, वो इंट्रोडक्शन है, असली कहानी तो यहाँ से स्टार्ट है। अगर आप कमेंट करोगे कि भैया फर्स्ट पे भी वीडियो बनाओ, तो मैं फर्स्ट पे बना दूंगा, कोई चिंता नहीं, लेकिन मेन फोकस हमें नॉलेज गेन करने पर रखना है, ना कि इंट्रोडक्शन पढ़ने पे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ना आता हो, सब है, पर बना सकते हैं, ठीक है, बोल देना, बना देंगे। चलो अगले पॉइंट पे, अगले उस पे देखते हैं, ठीक है। हाउ इज दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कैसे है भाई, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, हमने पहले क्या पढ़ा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई देखो मैं आपको पॉइंट में बता देता हूँ, स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है, every living organism is structurally constructed from cells, whether it is single independent cell carrying out all life processes or millions of cells working cooperatively। कैसे, वर्ड ध्यान रखना, कोऑपरेटिवली, यानी कि कॉर्पोरेट कल्चर है भैया सेल में, जैसा बताया, एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलके बना देंगे एक टिश्यू, टिश्यू प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है सेल्स के अंदर, क्यूबिकल्स में काम करते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेटिवली टुगेदर, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ठीक है। सेल इज द एब्सोल्यूट फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रुप सिमिलर सेल्स क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू बिल्ड ऑर्गन एंड ऑर्गन कोऑर्डिनेट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। वर्ड्स को ध्यान रखो, इसको लिखो कॉपी पेन में, समझो, है ना। ये मैंने आंसर ज्यादा मुंह से बोलूंगा तो भैया बोर हो जाओगे तुम, नोट्स मुझे पता तुम खुद बना लोगे, ये ये आंसर है, इसको जरूर लिखना वर्ड टू वर्ड, बहुत बढ़िया आंसर लिख के दिया है मैंने। फिर है भाई फंक्शनल यूनिट कैसे है, ये समझो, आंसर याद भी कैसे होएगा, हमें तो आंसर्स भी याद करना है, नंबर भी लाने, समझना भी है, लड़ाई बहुत है भाई। तो इवन व्हेन हाईली ऑर्गेनाइज्ड इनटू, किसमें, ऑर्गन सिस्टम में। अब भाई फंक्शन ही तो वो कर रहे हैं, ये फंक्शन बना रहे हैं, कैसे भाई, यूकैरियोटिक सेल फंक्शन लाइक टाइनी लिविंग फैक्ट्री, छोटे से। अब आपको यूकैरियोटिक सेल क्या है, सब पढ़ोगे भाई, सब पढ़ोगे इसके अंदर, ये इंट्रोडक्शन है, अभी कहानी बहुत बाकी है। वे डिस्टिंक्ट सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, यानी कि देखो, अब हम सेल्स, अगर मैं आपको सेल की फोटो दिखाऊं, पीछे जो है, इसको हटाता हूँ मैं, देखो पीछे ना मैंने एक फोटो लगा रखी है, शायद मैंने आगे लिया है, नहीं, ये रही, इसके अंदर ये देख रहे हो, ये जो छोटी छोटी चीज है, ये 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 क्या है, ये जैसे भाई माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या है ये कुछ नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स, आगे पढ़ेंगे, सस्पेंस, ये सस्पेंस, ये भैया इसका काम करते हैं, मतलब ये जो है सेल की मदद करते हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, सेल भी एक अपने में ऑर्गेनाइजेशन है, सेल के अंदर भी अलग अलग चीजें होती हैं, एनर्जी चाहिए होती है हर सेल को, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और जैसे जैसे भाई एक सेल बना, दो सेल, तीन सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऐसे हमें हर चीज का ध्यान रखना है भाई लोग, ध्यान रखो हर चीज का, है ना। ये हो गया, ये भी हो गया। फंक्शनल यूनिट कैसे है भाई, छोट यूकैरियोटिक सेल फंक्शन लाइक टाइनी लिटिल फैक्ट्री, जहां पे अलग अलग वर्कर्स की तरह काम करते हैं भाई, सेल ऑर्गेनल अपना काम कर रहा है, बायोलॉजिकल मटेरियल है, अब वो, अब उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे जनरेट सेल्यूलर एनर्जी लाइक एटीपी, एटीपी पढ़ा है ना, क्या होता है, पहले पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, एटीपी, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, नहीं बताऊंगा क्या होता है, अगले उसमें देखेंगे हम,
इसमें बोर हो जाओगे तुम, मुझे पता है। तुम फिर वीडियो को आगे टक 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 10 सेकंड 2x पे लगा दी, मैं च च च च च कर रहा हूँ। नहीं, अगले में देखेंगे। अब सवाल आता है सेल मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, जो मैंने बताया, याद है ना, वीडियो में भी बताया मैंने, माइटोसिस और मियोसिस। भाई मियोसिस क्या होता है? नॉर्मली जैसे कुछ नहीं होएगा उसके अंदर, नॉर्मल टिश्यू रिपेयर, मेंटेनेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस के अंदर एक सेल का दो डॉटर सेल में बन जाना, सिंपल एज दैट। मतलब अगर इसमें एक डीएनए है तो इसमें भी एक डीएनए होगा, इसमें भी एक डीएनए होगा। ये कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं लाते, सेम डीएनए होता है। अब मियोसिस क्या होती है? मियोसिस के अंदर भाई अलग अलग स्टेप होते हैं, एक की बहुत बड़ी प्रोसेस है भाई, इसको मैं आगे समझाऊंगा। मियोसिस मतलब डीप में जाएंगे इसमें। मियोसिस वैसे तो तुम्हें पता है, वे टू स्टेप सेलुलर डिवीजन दैट अकर ओनली विद इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक टेस्टिस, ओवरीज इन एनिमल्स, या प्लांट्स के अंदर एंथर, ओवरीज इन प्लांट्स। ठीक है भाई, जैसे द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू sequentially to produce four distinct daughter cell। भाई डिस्टिंक्ट बना देता है ये, कि कैसे कैसे बनाता है? मियोसिस के अंदर क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल्स। वो भी कैसी? डिस्टिंक्ट, वर्ड ध्यान रखो। इसमें क्या था? जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, एक जैसा। इसमें डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर एक सेल के अंदर एक दो तीन चार ये डीएनए, ये पेरेंट सेल का डीएनए, अब भाई ये अलग अलग में बढ़ जाएगा यूं चार। अगर इस ये अगर इनका नाम ये रीमा, सीमा, टीमा, डीमा, तो ये रीमा, ये सीमा, ये डीमा और ये टीमा, सबको अलग अलग डीएनए मिल गया। ये होती है मियोसिस, समझे? The resulting gametes contain exactly the half number of chromosomes and the half amount of DNA compared to the parent cell, ensuring genetic diversity through sexual reproduction। इस बात को ध्यान रखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब अब आप अपने पिताजी जैसे थोड़ी दिखते हो, हल्के हल्के फीचर मिलते हैं, हल्के हल्के मिलते हैं ना, यानी डाइवर्सिटी है, आपकी खुद की भी एक पहचान है, आपका मुंह गोल है, पर आपकी जो आंख है वो हल्की सी पापा पे, एक दूसरी आंख हल्की सी मम्मी पे। ये नाक है, अलग है। ये हंसी है, वो आपकी अपनी होगी, बिल्कुल यूनिक। बाल अगर आपके अलग होंगे, ये हमजाली मजारी जैसे बाल होंगे बड़े बड़े, है ना, सब अलग अलग होगा। ये होती है मियोसिस, बात को समझो। मियोसिस मतलब होता है पेरेंट सेल जब डिवाइड करते हैं तो चार डिस्टिंक्ट डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी सबके पास अपना यूनिक डीएनए होता है। पर हमारी बॉडी के अंदर जब डिवीजन होती है तो पहले होती है मियोसिस, जब सेल डिवाइड होता है पहले होगी मियोसिस, यानी कि डिस्टिंक्ट बटेंगे, फिर ये बताएंगे अपने अपने डॉटर सेल्स, क्योंकि भैया हमें तो सेल की क्वांटिटी बढ़ानी है ना, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी अपनी। इसमें फिर ये सीमा, टीमा, डीमा, रीमा, ये जो डीएनए आए हैं, इसमें भी सीमा होगा, इसमें भी सीमा होगा, इसमें माइटोसिस है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम किसमें पढ़ेंगे? अगली वीडियो में। आगे भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, बोर हो जाओगे इसमें, बात को समझो। ठीक है, क्या समझा? पूरे इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है अब? सेल की स्टडी करनी है, अरे भाई कहाँ भाग रहा है, हाउ टू स्टडी सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का इंटीरियर पढ़ना है, सेल की ग्रोथ पढ़नी है, उसकी डिवीजन पढ़नी है, और द डिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी क्या होती है, क्या बताइए मैंने, जल्दी बता। सेल थ्योरी क्या होती है, थोड़ी सी मैंने बस एक लाइन बताई है। सेल थ्योरी का मतलब होता है हर एक सेल, हर एक छोटा सा छोटा जीव, बड़े से बड़ा डायनासोर,
या बड़े से बड़ी वेल, वेल बोलेंगे, डायनासोर तो अब है ही नहीं भाई। ब्लू वेल, कौन? ब्लू वेल, ये जो ब्लू वेल है ये भी सेल से बनी है। एक छोटे से छोटा सेल भी, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, वो भी सेल से बना है। ये है सेल थ्योरी। अब हम इसमें आगे ही सही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और शेयर कर दो। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, चलो।